रहीम आई विल डिस्कस यूज ऑफ टू। टू एक प्रेपोजिशन है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन को शो करते हैं, और यहाँ टू के यूज के बिना पर इसको मैंने 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। ये एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी यूज होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी, एप्रोप्रिएट नंबर, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, और कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं जिनमें टू का यूज होता है, और स्पेसिफिक वर्ब्स और स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स है। सब वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में नहीं होता टू का यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि नाउन से जाहिर है कि ये किसी नाउन, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी बिल्डिंग की तरफ डायरेक्शन को जाहिर करना हो तो टू एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शो होगा। इसी तरह से किसी नाउन या प्रोनाउन की बिल्डिंग के अलावा किसी पर्सन की तरफ भी डायरेक्शन शो करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की ट्रेवलिंग किसी बिल्डिंग की तरफ हो या किसी पर्सन की तरफ हो तो उसके लिए टू एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज होता है। जैसा कि आई गो टू स्कूल, यहां क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। आई की डायरेक्शन किसकी तरफ? स्कूल। स्कूल क्या है? एक बिल्डिंग है, उसकी तरफ कौन शो कर रहा है? टू। तो टू क्या हुआ? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह से यहां अली क्या है? नाउन है। और अनवर's हाउस, ये एक पर्सन है अनवर, तो अली की, एक पर्सन की दूसरे पर्सन की तरफ डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है? टू। तो टू क्या हुआ? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी रिसीवर का एक्शन बयान करता है। कैसे? रिसीवर कैसा? यानी कि जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जब उसकी डायरेक्शन को बयान किया जाता है तो टू बयान करता है। तो टू को उस वक्त हम रिसीवर ऑफ एन एक्शन कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल की तरफ आते हैं, ही गेव द रोज। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट। गेव क्या है? वर्ब। द रोज क्या है? ऑब्जेक्ट। और टू एज अ प्रेपोजिशन। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ? दो ऑब्जेक्ट यूज हो गए हैं। अब ही गेव द रोज, उसने फूल दिया। किसे? टू मी, मुझे, यानी मेरी तरफ। अब इसमें फूलों की डायरेक्शन मी की तरफ यानी मेरी तरफ शो हो रही है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्शन के लिए कौन यूज हुआ? टू। तो टू क्या हुआ? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। आई टोल्ड द सीक्रेट, मैंने सीक्रेट बताया। किसे बताया? टू सलमा, सलमा को। अब इसमें सीक्रेट को, सीक्रेट एक ऑब्जेक्ट है और सलमा भी एक ऑब्जेक्ट है। सीक्रेट को दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ रिलेट करने के लिए टू क्या यूज हुआ? एज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अब आते हैं एप्रोप्रिएट नंबर की तरफ। एप्रोप्रिएट नंबर यानी कि जिसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाए। जैसे कि कहा जाए कि कब तक मौसम ठीक हो जाएगा? मंडे से फ्राइडे तक उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। यानी कि अब एग्जैक्ट नहीं पता है, मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा। तो इसी तरह इसलिए कि कुछ डेज हैं उनके दरमियान डायरेक्शन बयान करने के लिए भी टू यूज होता है, और वो एज ए एप्रोप्रिएट नंबर। और एग्जैक्ट ये आपको इसकी सही समझ आएगी कि जब फर्ज करें क्लास में कोई आ जाता है मॉनिटरिंग वाला कि कितने बच्चे बैठे हैं, सर 20 से 30 हैं, मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं पता। तो अब आप ना बताया, मतलब इसका मतलब ये हुआ 20 से ज्यादा है और 30 से कम, यानी कि कोई नंबरिंग बतानी हो तो उनके, अगर उसकी एग्जैक्ट तादाद का ना पता हो तो उसके दरमियान भी टू यूज होता है। उस वक्त टू को हम क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएट नंबर। इसी तरह से प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे कि नाम से जाहिर है, जब ये टाइम के किसी टाइम की ड्यूरेशन को, उसकी इंटरवल को शो करे, यानी कि जैसे कि ही विल बिजी फ्रॉम 7 to 10। 7 वो
बिजी होगा 7 to 10, यानी कि 7 से 10 बजे तक, मतलब ये 7 से लेकर 10 तक। इसी तरह से आई शैल अटेंड मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा फ्रॉम 3 to 5, मतलब टाइम के ड्यूरेशन को जाहिर करने के लिए भी टू यूज होता है। उस वक्त इसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनमें टू यूज होता है। रिप्लाई के बाद टू आता है, लिसन के बाद टू आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद। स्पेशली सेकेंड ईयर क्लास में ये 1 नंबर का एमसीक्यूज आता है वर्ब और एडजेक्टिव के लिहाज से, स्पेशली वर्ब के लिहाज से, और ये भी दोनों कभी कभी आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्लाई के बाद हमेशा टू आता है। लिसन टू अक्सर कहा, लिसन टू माई वर्ड्स, प्लीज लिसन टू मी, यानी लिसन के बाद टू आएगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट के बाद भी टू आता है। और कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसा कि काइंड, लॉयल, क्रूअल, तो इनके बाद भी टू आता है। जिस तरह आवर टीचर इज वेरी काइंड टू अस, अब काइंड के बाद टू आएगा। इसी तरह से क्रूअल की तरफ आ जाते हैं, क्रूअल के बाद भी हमेशा टू आता है, लॉयल के बाद भी टू। तो आई होप समझ आ गया होगा कि यूज ऑफ टू कैसे कैसे यूज होता है